इस प्रकार से रानी की बात सुनकर राजा को बेहद दुख हुआ। और फिर रानी को विश्वास दिलाया और कहा कि रानी, सुबह दरबार में उसे बुलवाकर उसकी पेशी करवाऊंगा और मंत्रियों के सामने ही उसको सजा दूंगा। लेकिन मुझे ये बात बताइए कि दासी बांदी क्या तुम्हारे हक में तुम्हारी गवाही देंगी? क्या उन्होंने ये सारी हरकत देखी है? तो रानी कहने लगी कि महाराज, आपको यदि मेरा विश्वास नहीं है तो अभी उनसे बुला करके पूछ लीजिए। तो राजा कहता है कि अब नहीं, दरबार में ही गवाही होगी। और इस प्रकार से अगले दिन राजा दरबार में रूप कंवर को बुला लेता है। उधर से रानी और दासी बांदी चली आई। रानी ने दासी बांदियों को लोभ लालच देकर के और उस पर दोष लगवा दिया। तो अब तो राजा रूप कंवर को देश निकाला दे देता है। इस प्रकार से सजा मिलने पर जब रूप कंवर चलने को तैयार हो जाता है तो पीछे पीछे छोटा भाई बसंत भी चल दिया। जल्लाद लेकर के जा रहे हैं रूप को। बसंत रोता रोता पीछे जा रहा है। दोनों भाई क्या कह रहे हैं? चले रोते दोनों भाई, कौन सुने फरियाद जहां हो हकम अन्यायी हो। चले रोते दोनों भाई, कौन सुने फरियाद जहां हो हकम अन्यायी हो। चले रोते दोनों भाई हो, चले रोते दोनों भाई। इस प्रकार से रूप और बसंत दोनों ने अपने राजकुमारों वाले वस्त्र उतार करके सभा में ही रख दिए और बहुत ही सादे कपड़ों में चलने को तैयार हो जाते हैं। कैसे भला? तन के वस्त्र तार धरे सभा बीच होला चार, माता ने कर याद रोवे दोनों बालक नोनो धार। मंत्रीगण दरबारी पर जा करने लगी हाहाकार। मंत्रीगण दरबारी पर जा करने लगी हाहाकार। हाथ जोड़ के करी नमस्ते, पिता को नवाया सिर। हिड़की दे के रोवन लगे चोमा से जो बरसे नीर। काट के ने खून आज मोसिका रंगा दो चीर। काट के ने खून आज मोसिका रंगा दो चीर। हो विपत से दारुण दुखदाई, हाथ जोड़ लगे कहने मारे कर्मों की करड़ाई हो। चले रोते दोनों भाई, कौन सुने फरियाद जहां हो हक में अन्यायी हो। चले रोते दोनों भाई। पिताजी का हुक्म मन्ना कति नहीं करी देर। कौन है सनीपी मारे जो अकेले मारी मेर। सारी प्रजा रोवन लगी दे दे के ने ऊंची टेर। सारी प्रजा रोवन लगी दे दे के ने ऊंची टेर। मौसी का कसूर नहीं करम की करदाई मारी। विस्की घूट प्याई नहीं बैरन हुई दाई मारी। चिता में जब चूना फेंक के मारी थी जमाई मारी। चिता में जब चूना फेंक के मारी थी जमाई मारी। ओ बता जी कह के गत पाई। रतनपुरी की नार देख गई आजू डकराई हो। चले रोते दोनों भाई, कौन सुने फरियाद जहां हो हक में अन्यायी हो। चले रोते दोनों भाई। तो रूप कंवर कहता है सब लोगों से कि आज मैं उन बातों को याद दिलाता हूँ
जो कि हमें बताई गई थी कि हमारी माता ने मरते समय हमारे पिताजी से ये वचन लिया था कि दूसरी शादी मत कराना। वो जानती थी इन बातों को, लेकिन मेरे पिता नहीं माने। क्या कहता है रूप? मरती बड़ी हमारी माँ ने रोक लगाई, तुझे ब्याह में बचन हार दोषी पिता काटे बोए हमारे राम। इसीलिए डरती थी वह उसकी सारी बात निभा में, इसीलिए डरती थी वह उसकी सारी बात निभा में। नरहत्या का दोष लगे बड़ पीपल के काटे थे, उससे ज्यादा दोष लगे हम भी भर के नाटे थे। कुत्ते भर की हालत हो जा उगल के न चाटे थे, कुत्ते भर की हालत हो जा उगल के न चाटे थे। ओ शीश पे गर्दिश आछाई, जो होते अच्छे भाग्य बिछड़ती क्यों फिर जन्माई। ओ चले रोते दोनों भाई, कौन सुने फरियाद जहाँ हो हक में न्यायी। ओ चले रोते दोनों भाई। इस प्रकार से रूप बसंत दोनों नगरी से बाहर हो लिए। तो रूप कंवर कहता है अपने छोटे भाई से कि बसंत तुम तो घर जाओ, ये मेरे सिर पर ही करड़ाई है, इसको मैं ही झेलूंगा। तुम जाकर के आराम से महलों में रहो। समझाता हुआ बसंत को क्या कहता है, लेकिन बसंत क्या जवाब देता है? जा भैया बसंत करिए पिताजी की अच्छी टहल, जोड़ा आज भी छड़काया कहाँ तक चलेगा गैल। इतने दिन के लिए लिखी बेमाता ने करनी सैल, इतने दिन के लिए लिखी बेमाता ने करनी सैल। वहाँ फला के सोइए राजा काटे बाहर जालिए, सुबस नगर बस है तेरा अपनी प्रजा पालिए। राजा रानी सुखते रहियो घी के दीपक बालिए, राजा रानी सुखते रहियो घी के दीपक बालिए। ओ करो कोई लाखों चतुराई, राम रतन